जय हिंद। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में जरूर जानते होंगे। अहमदाबाद से लंदन जा रही बोइंग 787 ड्रीमलाइन विमान क्रैश हो गया और उस क्रैश में बहुत सारे लोगों का जान चला गया। लगभग 241 या 42 आदमी का जान चला गया। और वो जो विमान जो क्रैश हुआ, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 था। और उस जो घटना है 12 जून 2025 का है। और ये घटना में सिर्फ एक लोग बचा, बाकी जो था सारे लोग जो है आग की चपेट में आकर के जल करके राख हो गया। उसमें से बहुत सारे लगभग 241 आदमी की जान चला गया, वहां पर जिंदा जल गया। और पायलट को जब आप न्यूज में देखे होंगे तो वो पूरा आग का गोला बन गया था वहां पर। और क्या कारण था उसका, जो उस तरह से जो विमान है वो क्रैश हो गया। और ये जो है जहां से जो विमान उड़ रहा था वो एयरपोर्ट का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये विमान जो है ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये। और उसमें जो है जो विमान के जो उड़ाने वाले जो कैप्टन थे उसके नाम थे सुमित सबरवाल। ये अभी तक जो है 8200 घंटा इस विमान को, अलग अलग विमान को वो उड़ा चुका था। और इसका जो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस था, मतलब जो उड़ाने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा खासा था। और उस विमान में जो है 230 यात्री था, काफी ज्यादा यात्री उस विमान में था। 230 यात्री था, जिसमें जो है भारत का 169 यात्री था, जिसमें ब्रिटेन का 53 और पुर्तगाल का 7, कनाडा का 1 और क्रू मेंबर जो था इस विमान में 10 था। टोटल मिला करके 241 लोग से भी ऊपर था इस विमान में सवार था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो विमान जो है उड़ते ही वो ज्यादा ऊपर भी नहीं गया, उड़ते ही वो क्रैश हो गया और जा करके बीजे मेडिकल कॉलेज से वो टकरा गया। और वहां जाकर के उस कॉलेज को भी तहस नहस कर दिया। और कहते हैं कि वो जाकर के वहां पर वो जहां पर देश का खाना बनता है वहां पर वो टकराया। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 5 ऐसी बातों को बतलाने के लिए आया हूं कि जिसके वजह से वो जो विमान है वो क्रैश हो गया, उसमें आग लग गया। लेकिन विमान के जानकारों के अनुसार, जो सोशल मीडिया के द्वारा जो मुझे पता चला, और बहुत सारे जानकारों के अनुसार ये 5 बातें जो है उस विमान का क्रैश होने का या आग लगने का, ऐसा बातें हो सकता है। जिसमें जो पहला है वो है इंजन के फेल होना। इंजन के फेल होने की वजह जो है विमान जो है क्रैश हो सकता है। इंजन का फेल होना इसीलिए क्योंकि ये जो जब भी विमान उड़ता है, जब वो हवा में जाने के लिए तैयार होता है, विमान इंजन चालू करने से पहले बहुत सारे उसका चेकअप किया जाता है। इंजन का, फ्यूल का, अलग अलग जो है उसका चेकअप करके ओके होने के बाद जो है ड्राइवर जो है उसका जो पायलट है वो उसको उड़ान भरने के लिए चलता है। लेकिन इंजन फेल होने की वजह से भी जो है वो क्रैश हो जाता है, आग लगने का डर रहता है। कारण ये होता है कि ये जो विमान है काफी लंबे समय से चल रहा होता है और उसमें 130 से ऊपर आदमी बैठा हुआ है। उसके बाद में उस एक आदमी का जो सामान, उसमें लगभग 23 किलो का सामान साथ में ले जा सकता है एक जनरल कोटा में। उसके बाद 130-140 लोगों का वजन, उसके बाद उसका सामान का भार, उसके बाद फिर विमान का खुद का अपना भार भी होता है। तो इस सारे चीजों को लेकर के उसे उड़ना था। हो सकता है कि इसका जो क्रैश होने का जो कारण होता है, जो जानकारों जो बतलाया है, वो इंजन का फेल होने की वजह से भी जो है, और ये घटना हो सकता है, वो विमान जो है क्रैश होने की संभावना बढ़ जाता है। और दूसरा है पक्षी के कारण। पक्षी कारण ऐसा होता है कि जब विमान रनिंग लेता है, जब क्योंकि वो उड़ने से पहले जो है लगभग 2-3 किलोमीटर तक वो रनिंग लेता है। और वहां जो एयरपोर्ट के जो आसपास में जो है घास हो जाते हैं, वहां पर बहुत सारे पक्षी जो है रहते हैं।
और जब टेकअप जब फ्लाइट जो है ऊपर जाता है, अगर उसी समय कोई पक्षी उससे टकरा गया तो वहां पर भी जो है विमान क्रैश होने का डर बढ़ जाता है। इसलिए कारण भी हो सकता है कि पक्षी के कारण से भी जो है विमान क्रैश हो सकता है। और जो तीसरा जो कारण विमान का क्रैश होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इसे माना जाता है फ्यूल प्रेशर, अर्थात तेल के दबाव। और जो विमान ये जो AI-171 जो क्रैश हुआ उसमें 1,25,000 लीटर फ्यूल था, लेकिन इसका जो है लगभग कार्ड एरिया होता है तेल का, वो 1,26,000 से 27,000 के लीटर के आसपास इसमें तेल होना चाहिए। लेकिन ये जो विमान उड़ रहा था बोइंग 787, इसमें 1,25,000 लीटर इतना फ्यूल उसमें भरा हुआ था, और ये जो विमान में जो फ्यूल डालता है वो अत्यंत ही ज्वलनशील होता है। एक छोटा सा चिंगारी भी उसे आग की लपटों में घेर सकता है। इसीलिए इस फ्लाइट को जो बोइंग 787 जो है क्रैश होने की संभावना बहुत सारे लोग और जानकार कह रहे हैं कि फ्यूल प्रेशर की वजह से भी ज्यादातर चांस बनता है कि इस फ्लाइट का क्रैश हो जाना, क्योंकि जब उसने टकराया तो आग का गोला पूरा बढ़ गया था जिसमें सारे लोग जल गया, जो भी अंदर बैठा हुआ था एक को छोड़ बाकी सब जल करके राख हो गया। यहां तक कि किसी का चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। सबको रिपोर्ट दिया, जो जो विमान में यात्रा कर रहे सबके घर वाले को बुलाया ताकि उसको डीएनए टेस्ट के द्वारा पता चल सके कौन किसका है, क्योंकि किसी का सर निकल गया, किसी का कमर निकल, किसी का पैर निकल गया, पता नहीं किसके हिस्से में कौन सा बॉडी पार्ट जाएगा। ये फ्यूल प्रेशर भी विमान का क्रैश होने का संभावना हो सकता है। और चौथा है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण। क्या मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, विमान के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अगर विमान के 5 पार्ट्स है, पांचों पार्ट्स विमान में अगर 5 अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के बनाया गया है तो पांचों पार्ट्स को अलग अलग कंपनी बनाता है। जब अलग अलग कंपनी बनाता है, अलग अलग जगह जब पार्ट्स उसको बनते हैं तो सबको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा करके फिर विमान का निर्माण किया जाता है। और कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अलग अलग जगह पर विमान का पार्ट बना होता है, जब उसको एक जगह करके जोड़ता है तो कुछ होल या कुछ क्रैक्स जो है उसमें बच जाते हैं, जो कि प्रेशर पड़ने पर वो फट सकता है। इसलिए जानकारों को कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण भी विमान जो है क्रैश होने की संभावना जो है इसका बढ़ जाता है। और 5वां जो है पायलट की गलती के कारण से भी जो है विमान जो है क्रैश हो सकता है, क्योंकि जो पायलट 1 सेकंड भी गलती कुछ कर देता है, जैसे जब ये रनवे पे जब दौड़ता है फ्लाइट ऊपर जाने के लिए, उसमें इसको अंदाजा करना पड़ता है कि कितना रनिंग में जाएगा, कहां जाकर उसको ऊपर जाना है। अगर 1 सेकंड भी देरी कर देता है तो जो विमान है वो क्रैश होने की संभावना जो है वो बढ़ जाता है। और ये विमान जो है बोइंग 787 जो इसका कहना है कि 190 किलोमीटर के ऊपर ही गया था, तो इसका जो है 59 सेकंड में जो है ये विमान जो है क्रैश हो जाता है। और उसका जो पायलट है अपना सब कुछ छोड़ देता है वो, और वो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है और वो विमान जो है उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। उसके बाद आगे भी क्या होता है, बीजे मेडिकल कॉलेज जो कि सरकारी कॉलेज है, और जिस समय में विमान आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और वो विमान उसी कॉलेज में जाकर के घुस गया, टकरा गया, और वहां देश का लंच का समय था। वहां पर बहुत सारे नर्स और डॉक्टर जो है लंच करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुआ था, और बहुत रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे डॉक्टर भी और नर्स भी मारे गए हैं, और बहुत सारे लोग जो है वहां पर घायल भी हो गया है। इस प्रकार से खबर आ रहा है, लेकिन अभी तक जो है ये सारी बातें जो आंकड़े मैंने आपको बताया ये सारे सिर्फ एक संभावना है, लेकिन विमान के साथ में क्या हुआ, क्यों वो क्रैश हो गया, वो सब कुछ बताएगा ब्लैक बॉक्स।
रिपोर्ट आ गया है कि ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है कि बीमा के साथ में क्या हुआ, क्या क्यों क्रैश हो गया। और ये जो आंकड़ा आज अभी आपको मैंने बताया, ये आंकड़ा डिमांड के क्रैश होने के कुछ घंटे की बात की है। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, इसलिए मैं आज के वीडियो को बना शायद आप लोग के पास कल पहुंचेगा ये। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके पास पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग जाए और ज्यादा आंकड़ा भी निकल करके सामने आ जाए, लेकिन ये आंकड़ा जो मैं आपको बतलाया हूँ, और ये आंकड़ा डिमांड के क्रैश होने के कुछ घंटे बाद की ये आंकड़ा है। अभी की आंकड़ा थोड़ा अलग भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो द्वारा आपको कुछ जानकारी मिला होगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब